हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की। जो इंग्लिश हम आजकल वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस हो गई है, वो कैसे बनी, शुरू में भी क्या वो ऐसी ही थी। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो शुरू में आई थी उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। एक तरह से 80% चेंज हो गई है, वो 80% गायब ही हो गई है, सिर्फ 20% बची है शुरू की इंग्लिश, जो ओल्ड इंग्लिश थी उससे। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि इस मैप से मैं बताती हूँ कि ये ब्रिटेन है और यहाँ के लोगों की लैंग्वेज थी वो सेल्टिक बोलते थे। तो इनके पास जो जूट्स, एंगल्स और सेक्शंस हैं, इनका इन्वेजन हुआ, ये ब्रिटेन आए और यहाँ के जो नेटिव थे ब्रिटेन्स, उनको तो इन्होंने पुश कर दिया स्कॉटलैंड, जो आज के टाइम पर है नॉर्थ की तरफ, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स की तरफ इनको पुश कर दिया और खुद यहाँ पे राज करने लगे एक तरह से। और इनकी जो लैंग्वेज है ना, वो ही इंग्लिश है, एक तरह से एंग्लो सैक्सन ट्राइब है। तो इनको ही एंग्लिक्स, और फ्रॉम इससे ये इंग्लैंड और इंग्लिश दोनों ही एंग्लो सैक्सन से ही आए हैं। ब्रिटेन की एक तरह की आपकी लैंग्वेज नहीं है ये, इनको तो इन्होंने पुश कर दिया। इनकी तो सेल्टिक लैंग्वेज थी। ये जर्मेनिक ट्राइब्स है ना, एंग्लो सैक्सन और जूट्स, इनकी लैंग्वेज ही है शुरू में। फिर इसमें भी और चेंजेज होते रहे टाइम के साथ साथ, और इसमें बदलाव आते गए इंग्लिश लैंग्वेज में। कुछ वर्ड्स हट गए, कुछ आ गए, कुछ स्टैंडर्डाइज हुआ, तो कुछ रूल्स बन गए, पुराने वाले फॉर्मेशन थे उनको हटा दिया गया। तो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश में यही था कि 15th सेंचुरी थी, उस टाइम ये आई थी जर्मेनिक ट्राइब्स, और इन्हीं की लैंग्वेज को ओल्ड इंग्लिश बोला जाता है। तो ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड के इम्पोर्टेंट वर्क है, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं है, उस टाइम ओरली लोग ज़्यादा बोलते थे, रिटर्न वर्क कम ही था, रिटर्न में कम ही था। सिर्फ जो प्रीस्ट या रिलीजियस पीपल थे, क्लर्जी मैन थे, वो ही लिखते थे और लैटिन में लिखते थे। तो कुछ कुछ वर्क हैं इनके 6-7 के आसपास का, केडमैन्स हिम जिसको बोलते हैं, कैडमैन की हिम। तो ये एक फर्स्ट क्रिश्चियन या रिलीजियस पोएम मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट रिलीजियस वर्क कौन सा है, तो इसको बोलते हैं कैडमैन्स हिम को। और फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में किस में बात किया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो वर्क है वो है डियोर्स लेमेंट, DEOR, डियोर्स लेमेंट, LAMENT, डियोर्स लेमेंट। इसमें क्या बताया गया कि एक बार्ड होता है जो अपर क्लास फैमिली के लिए पोएम या कुछ भी गाता है, सिंगिंग करता है। फिर एक नया बार्ड आ जाता है और उसके आने से इसको निकाल दिया जाता है वहाँ से। एक तरह से इसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो छिन जाता है और ये अनएम्प्लॉय हो जाता है। पर ये ऐसे बोलता है कि कोई बात नहीं, द बैड टाइम विल पास, जो बुरा टाइम है वो निकल जाएगा और एक अच्छा टाइम आ जाएगा। या जो डे टू डे लाइफ सी फेयर होते थे, उनकी जो डे टू डे लाइफ की हार्डशिप होती थी, उनके बारे में एक्सेटर बुक है ना, एक्सेटर में दिया गया है। वंडरर, इनके इसमें काफ़ी वर्क है, वंडरर है, सी फेरर है, डे टू डे लाइफ की हार्डशिप को बताया गया है इसमें। जो ब्यूवुल्फ है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। इसका ऑथर तो अननोन है कि किसने लिखा है। तो इसमें एक मॉन्स्टर की स्टोरी होती है। तो उसके बाद आता है मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड 11th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक माना जाता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, या जो आप ये कह सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ा चेंज हुआ, वो हुआ था, एक बैटल हुआ था किंग हेरोल्ड जो इंग्लैंड के थे, और बैटल का नाम था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। किसके साथ हुआ था, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी। तो ये एक तरह से फ्रेंच थे, नॉर्मन फ्रेंच थे। तो इनके बीच में युद्ध हुआ जिसमें किंग हेरोल्ड की डेथ हो गई, और ये एक तरह से इंग्लैंड के राजा बन गए, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी। तो इनके साथ ही वहाँ की लैंग्वेज भी आ गई, एक तरह से नॉर्मन फ्रेंच जो लैंग्वेज थी, और यही लैंग्वेज एक तरह से इंग्लिश को इसने पीछे छोड़ दिया, रिप्लेस कर दिया, और खुद डोमिनेटिंग लैंग्वेज बन गई। कोर्ट में भी इसी को यूज़ होता था, एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो भी यही बोलते थे, अपर क्लास के लोग थे। जो मैच्योरिटी लोगों की लैंग्वेज थी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में, वो बस एक तरह से कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज बन गई थी। इंग्लिश तो लैटिन होती थी, वो चर्च और स्कूल में यूज़ होती थी। इंग्लिश फॉर्मल कहीं भी यूज़ नहीं होती थी। तो उसके बाद एक तरह से ये एंग्लो नॉर्मन जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इसने रिप्लेस कर दिया था इंग्लिश लैंग्वेज को। अपर क्लास की लैंग्वेज भी यही थी, ऑर्डिनरी पीपल सिर्फ इंग्लिश बोलते थे। और ओल्ड इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं जो आज भी एक तरह से प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। ईएन जैसे चिल्ड्रन में बना देते हैं, चाइल्ड में ईएन लगा के चिल्ड्रन बन जाता है, और ऑक्स में ऑक्सेन, ये ओल्ड इंग्लिश का रूल है। उसके बाद है लेट मिडल इंग्लिश पीरियड। लेट मिडल इंग्लिश पीरियड 14th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक माना जाता है। इसमें क्या होता है कि
ये जो लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड है, इससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट दो यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड एक कब बनी थी? ऑक्सफोर्ड बनी थी 1167 में, और कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज बनी थी 1209 में। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के बनने से इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी फ्लोरिश हुई थी। जो चौसर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कैंटरबरी टेल। कैंटरबरी टेल जो लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड है ना, उस टाइम में लिखा गया था। तो चौसर ही थे जिन्होंने एक तरह से इंग्लिश को रिकॉग्निशन दिया था। चौसर ने जो डायलेक्ट कौन सी थी, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट थी। इन्होंने एक तरह से इंग्लिश ही है ये, ओल्ड इंग्लिश। उससे पहले के जो वर्क थे वो लैटिन में थे या फ्रेंच में थे। तो इन्होंने ही इंग्लिश में अपना वर्क लिखा था, कैंटरबरी टेल। और जब कैक्सटन ने कैंटरबरी टेल को पब्लिश किया तो लोगों ने इसको बहुत पढ़ा, ये बहुत फेमस वर्क था। तो इस तरह से एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हुई। और एक और इंसिडेंट हुआ था, जो नॉर्मेंडी आए थे फ्रेंच से, वहाँ पे किसी ने अटैक किया तो ये वापस चले गए थे। एक तरह से इंग्लैंड में ये इनका रूल ख़त्म हो गया था, तो फिर से इंग्लिश लैंग्वेज आने में एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है। उसके बाद आता है, और बीच में ये स्टैंडर्डाइजेशन भी शुरू हो गया था, यूनिवर्सिटीज़ बन गई थी, तो प्रॉपर फॉर्मेशन में इंग्लिश यूज़ होने लगी थी, प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, राइटिंग लोग काफ़ी लिखने लग गए थे। तो एक स्टैंडर्ड आ गया था लैंग्वेज में। उसके बाद आता है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। इसको 15th से 18th सेंचुरी तक माना जाता है। ये द ग्रेट वोवल शिफ्ट थ्योरी है, ये इसी टाइम पीरियड में आई थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसमें काफ़ी सारे जो वोवल है उनको उनकी साउंड के हिसाब से या वर्ड फॉर्मेशन जो होती है उसके हिसाब से चेंज हो गए थे। जिससे पहले वीफ यूज़ होता था, वीफ में डबल एफ था वाइफ के लिए, वो वाइफ हो गया था। HEER ये जो वोवल है ये एक तरह से HER ही हो गया था। तो काफ़ी चेंज हो गए थे कि बोलने में उनकी पोजीशन कैसे है माउथ में, उसके हिसाब से लोअर पोजीशन टू हायर अप इन द माउथ। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन होना शुरू हो गया था। जो लंदन की लैंग्वेज थी उसी को एक तरह से स्टैंडर्ड मान लिया गया था कि ये लैंग्वेज है, ये ही परफेक्ट है, और इसी को एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बोला जाएगा। उसका जो एक्सेंट है, उसकी जो डायलेक्ट है लंदन की, तो वो ही परफेक्ट इंग्लिश मानी जाती थी, उसी को एक स्टैंडर्ड दे दिया गया था। प्रिंटिंग प्रेस में ये जो इंग्लिश की डिक्शनरी है, फर्स्ट डिक्शनरी ए टेबल अल्फ़ाबेटिकल, ये 1604 में रिलीज हुई थी। और उसके बाद किंग जेम्स बाइबल। उस टाइम लोग ज़्यादातर तो रिलीजियस बुक्स ही पढ़ते थे, तो बाइबल सभी पढ़ते थे। किंग जेम्स बाइबल है, इसको भी लोगों ने बहुत पढ़ा, तो इसकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो काफ़ी पॉपुलर हुई। विलियम शेक्सपियर के वर्क बहुत पढ़े गए थे। अर्ली जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है उसमें शेक्सपियर को एक तरह से माना जाता है कि शेक्सपियर ने 1700 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे लॉनली वर्ड है, ये शेक्सपियर ने ही लेके आए थे। फैशनेबल है, स्वैगर है, प्रिटी इम्प्रेसिव स्टफ है, ये शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लैंग्वेज में। 1700 वर्ड्स बहुत होते हैं। वैसे उनके वर्क भी बहुत ज़्यादा हैं और ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते हैं। उसके बाद आता है लेट मॉडर्न इंग्लिश। तो एक तरह से 18th सेंचुरी से इस टाइम तक जो भी है, इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो एक तरह से बहुत फ्लोरिश हो गया था, और बहुत रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ था ब्रिटेन में या इंग्लैंड में, आप कह सकते हो। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ एक तरह से इनोवेशन या इनके साथ बहुत सारी मशीनरी बनी, मटेरियल्स बने, टेक्निक्स बनी, उनके लिए नई वोकेबलरी यूज़ हुई। एक तरह से नई नई मशीन्स बन रही हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वोकेबलरी बहुत ग्रो की। और जो इंग्लैंड था, वो ब्रिटिश एम्पायर था, वो सबसे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल माना जाता था उस टाइम। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में ही हुआ था। दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ टाइम ऑफ इनोवेशन एंड न्यू वर्ड्स वर नीडेड टू नेम द इन्वेंशन। जब नया इन्वेंशन होता है तो उसको एक नया वर्ड दिया जाता है। न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गए थे, मशीनरी, मटेरियल एंड टेक्निक्स वर ऑल बीइंग डेवलप्ड एंड मैनी ऑफ दीज वर ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। और ये सारे ब्रिटिश ओरिजिन थे। एक तरह से इंग्लिश बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद मैनी साइंटिफिक पब्लिकेशंस बीइंग रिटन इन इंग्लिश। तो एक तरह से इंग्लिश तो लीड करने लग गई थी, इंग्लिश ही सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई थी। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो है कॉलोनियलिज्म। जो ब्रिटेन थी उसने वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बनाई थी, इवन इंडिया, साउथ अफ्रीका, इवन अमेरिका में भी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि
इंग्लिश हर जगह फैल गई, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई। ये कॉलोनियलिज्म है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश के फैलने में, क्योंकि हर जगह पे इंग्लिश पीपल गए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को फैलाया, लोगों तक पहुंचाया फ्री में भी। तो इस तरह से आज की जो इंग्लिश है वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई है। कॉलोनियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो यही थी इसकी हिस्ट्री। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।